जी टीवी के बाद जब आपने होस्टिंग की ना, जैसे हम कलर्स के झलक दिखला जाके भी एपिसोड्स देखते हैं, फिर भाई ये इकलौता events देखते हैं। होस्ट था हर्ष, एक तो हॉट हैंडसम, करेक्ट। माधुरी दीक्षित का पल्लू पल्लू पकड़ना ना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक औरत का आप पल्लू पकड़, लेकिन एक रिस्पेक्टफुली प्यार से वो भी खुश हो रही है, वो मैंने मनीष से देखा यार, वरना कोई पल्लू पकड़ना ही ना है किसी को, लगेगा क्या कर रहे हैं आप प्लीज छोड़ के आना, वो मतलब पता नहीं यार, वो गॉड गिफ्ट चीजें हैं ना मनीष। यार वो एक्चुअली वही सोचा होता है नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। भारती तुम भी कनेक्ट करती हो इस बात से। कई बार होता है ना, हम स्टेज पे जाते हैं यार और कई चीजें होती हैं, ये वही हुआ, ये कहीं स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था कि पल्लू पकड़ना है और ये। तो मुझे याद है माधुरी जी आई एंड मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, मतलब प्यार है उनसे, और वो तब मैं पहली बार शो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या बात है यार, क्या करती है, और यूर लाइक भाई क्या हो गया यार, मतलब हम तो पंजाब से आए ना, मैं दिल्ली से। एक्सप्रेशन जो मतलब भारती भी ऐसे दिल यार मनीषा की कर दी है यार। हाँ मतलब मैं कहती मनीषा कितनी सोनी है, और हाँ हम तो ना, हाँ एक मिनट, मैं आपको इतने लंबे लंबे कमेंट्स देने और एक ही इसमें रहना, वाकई वो होता है ना जो गरीबों की फीलिंग मिल जाती है, वो लिटरली गरीबों वाली फीलिंग थी। हम दो गरीब की तरह बैठ के देखते रहे, क्या है यार, मतलब इनकी फिल्में देखी हैं और आज हम भारती काम कर रहे हैं, यू नो, वो वाला हाल था। तो मुझे याद है वो स्टेज पे आई तो उनकी ना पल्लू लंबा था, तो वो चलती हुई जा रही थी, म्यूजिक लगा तो वो जा रही थी, तो मैंने ना वो पल्लू उठा लिया कि गंदा ना हो जाए, तो वो अब उठाया, उन्होंने नोट नहीं किया, तब तक तो मैं डांस करता करता पहुंचा। बाय द टाइम उन्होंने नोट किया तो उन्होंने भी डांस करना स्टार्ट कर दिया। वो करते करते हर एपिसोड में चीज बन गई कि जैसे 1 मिनट पल्लू मैं पकड़ूंगा, पल्लू पकड़ के छोड़ के आना। उसके बाद एक्टर्स मुझे याद है सेट पे आते थे फिल्म प्रमोट करने, वो ना वेट करते हैं पल्लू मैं पकड़ूंगा, मैंने कहा इतनी जगह मैंने इतनी जगह बनाई, पल्लू तो मैं पकड़ूंगा। बट उसके बाद भी माधुरी जी ने भी वो रिस्पेक्ट मुझे दी कि वो एक शो में गई थी, मैं नाम नहीं लूंगा उस शो का, उसमें उस एंकर ने कोशिश करी तो उन्होंने पल्लू वापस लेके थी ना, इस पे एक ही का हक है। मैंने कहा क्या, और मैंने भी उसके बाद सिवाय माधुरी जी के मैं किसी का पल्लू नहीं पकड़ता, बिकॉज दैट आई थिंक इज ओनली फॉर माधुरी जी, वो मैंने हमेशा मेंटेन किया। माय गॉड यार, क्या मतलब, हम ना अभी जब भी हम कोई होस्टिंग करते हैं, या मैंने अभी पिछले 1 साल से सोलो होस्टिंग करना शुरू किया है, तो हमारे जहन में ना क्या होता है ना कि ना चाहते हुए या चाहते हुए मनीष पॉल आ जाता है, विच इज वेरी गुड थिंग। मतलब क्योंकि क्या होता है ना, एटलीस्ट आप उस लेवल पे तो पहुंचो। एक क्या होता है ना, यूजुअली आदमी सोचता है कि नहीं यार, आई वांट टू डू डिफरेंट वे। भाई एक आदमी ने उधर तक लेके गया है, तुम पहले उधर तक पहुंचो, वहां से फिर आपको जो जर्नी पकड़नी है। नाइस, थैंक यू यार। देयर आर लाइक, और मैं कुछ क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, हमेशा क्रिएटिव डायरेक्टर्स जब भी मुझे होस्टिंग के बारे में कोई बात समझाते हैं या कुछ कहते हैं, वो 3 होस्ट का नाम लेते हैं, मैं बाकी 2 का नहीं लूंगा, लेकिन पहले नंबर पे ना वो आपका नाम लेते हैं। नाइस यार, थैंक यू। होस्टिंग अगर कोई करता है और टीवी में अगर किसी ने जेन्युइन वाली तगड़ी होस्टिंग की है, देखो हम लोग तो कुछ और करते हुए आए, लेकिन आप डे 1 से होस्टिंग की और उसी में महारत हासिल की यार। बट क्या होता है ना, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जब मैं होस्टिंग करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, और हमेशा मेरा फील ये रहता है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा घर है, मेरे घर में कुछ लोग आए हुए हैं, मेरे मेहमान हैं, अब उनको आप कैसे खातिर करोगे, है ना, उनको हाँ जी अरे चाय नहीं पी, कमाल कर रहे हो, हम पंजाबी दिल्ली के ना, नहीं चाय तो पीनी पड़नी है, ना पकौड़े भी दो जी। तो लिटरली मैं उसी माहौल में पला बड़ा हूँ, हमने वो माहौल ही नहीं देखा। कैसे आप? हाँ जी बहुत अच्छा लगा आप आए, नहीं बहुत अच्छा लगा, ओहो नहीं अभी नहीं जाना ना, और नहीं गाड़ी वापस करो, नहीं अभी 1 घंटा और बैठना है, खाना खा नहीं चाय पी के जानी, चाय पी ली एक और पीनी है। तो हम वो वाले माहौल में बड़े हुए हैं, तो वो जो वार्मथ है वो कहीं ना कहीं आ जाती है। हाँ, और ना वो मैं देखती हूँ कि नॉर्थ में ही होता है, इधर आके उनको लगता है कि मनीष पॉल आप पल्लू ऐसे कीजिए, तो उनको लगता है हमें इतना प्यार कर रहा है, इसीलिए लोग खुश हो जाते हैं। बट ये चीजें ना, मैं कहता हूँ भारती की भी तुम्हारी भी, हमारी ना कहीं वो एक इनबिल्ट है, मतलब हम एक पुट ऑन नहीं करते, मतलब कहीं ना कहीं देख एज एन एक्टर हमें नकलीपना करना पड़ता है, एक्टिंग करनी है, सीन करना है, परफॉर्मेंस करनी है, पर उसके अंदर अगर आपके अंदर वो प्यार है तो वो बाहर आएगा ही आएगा, वो ऑडियंस को छुएगा ही छुएगा। आप अगर नकली हो और मैं प्यार से कह रहा हूँ कैसे हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो कहेंगे ये तो टक 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 बोल रहा है। वहीं अगर मैं अपने आप अपना बन के बोल दूँ, लाइनें अपनी कर लूँगी, आप मुझे दे दो, अब ये मेरी लाइनें हैं, अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, अब आप हट जाओ बीच में से, अब हम दोनों हैं। और क्योंकि सही कहा, क्योंकि कितना मुश्किल है होस्टिंग करना, अपने आप में होस्टिंग में तो ज्यादा कुछ मुश्किल तो नहीं है, करेक्ट, और 90% लोग कर नहीं पाते क्योंकि वो प्रॉम्प्टर पढ़ रहे होते हैं।
बिकॉज बहुत ज्यादा तुमने भी नोट किया यार, बट मैं तुम लोगों को भी देखता हूँ, भारती तो खैर बिल्कुल भी नहीं करती। इसको पता है इसने मेरे साथ किया, मैं तो इसको ही बोल देती हूँ कि मनीष ये वाली इंग्लिश ज्यादा वाली लाइन है तेरी, कॉमेडी 80 करांगे। मैं टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ती ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ती। तो मेरा लिटरली हो रहा था, मैं प्रॉम्प्टर संभाल रहा होता हूँ और ये अपना टकाटक लगी होती है, क्योंकि कहीं स्पॉन्सर का नाम आना है, कुछ है, तो हम और उसे नहीं हमारी खराब इतनी ज्यादा अच्छी हो गई थी ना वो चीज, बहुत अच्छे हमने शो। और प्रॉम्प्टर पढ़ना और पढ़ते हुए ऐसे पढ़ना कि पढ़ नहीं रहा है ये बताना, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, बहुत आप पढ़ रहे होते हो लेकिन आपको वो फ्लेयर नजर उधर घुमा के फिर उधर से ही वरना आप ऐसे ही करके इधर ही देखते रहो। मतलब कंटेस्टेंट को बोल रहा है, अरे मैंने आपके बारे में एक बात सुनी थी, वो यहाँ खड़ा है, और मैं कह रहा हूँ अरे मैंने आपके बारे में और ऐसे ही होता है मनीष कि ये आज इस हमारे बेटे का नाम है 97, तो 97 के मैं बारे में बताती हूँ कि बेटा तुमने कि हाँ 97 का जब जन्म हुआ उसने किया, उसके पिताजी ने ये कहा, तो ये सही है ना बेटा। हाँ, तो जब ये बड़े हुए तो उन्होंने ऐसा किया, ये सारा ऐसा पढ़ा, तो वो क्या क्या मेरा बोलो। हाँ, वो लिटरली, तो आई थिंक वो जो एक चीज है वो बड़ी जरूरी है, जो आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोगों ने करी। हाँ यार, मजा आता है होस्टिंग करके। अरे आई लव इट यार। मतलब मुझे ना ऐसा लगता है स्टेज पे आके लगता है मुझे मैं अपने घर आ गया हूँ। यू नो, मैं कभी भी स्टेज पे मेरी टीम बड़ा हंसती भी है, मैं स्टेज पे जाता हूँ ना, पहले मैं पूरे स्टेज पे एक चक्कर काटता हूँ। मतलब लिटरली मेरी ना स्टेज से जैसे एक बात हो रही होती है कि भाई अब हम मिल गए, अब हमने तहलका मचाना है। यू नो, तो मैं हमेशा स्टेज से मेरी एक कॉन्वर्जेशन होती है, मैं आराम से स्टेज को घूमता हूँ पूरा, एक एक कोना, मतलब जहाँ मुझे जाना भी नहीं है, पर मैं एक एक कोना जाके स्टेज का एग्जिट, सीढ़ी, सब जगह ना घूम के आता हूँ। मुझे लगता है अब ये मेरा स्टेज है, अब मैं यहाँ पे धमाल करूँगा। यू नो, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, एक अपना कनेक्ट बन जाता है। वो कनेक्ट नहीं होगा तो फिर काम नहीं होगा। यस यस, क्योंकि आप जैसे अभी मैं जैसे प्रिंस जी, इनको हम जानते, तो ये ऐसे करेंगे, तो एक होता ना कि हाय हेलो पहले हो गई, एक होता कि सीधा चढ़ेंगे, होता ना, हाँ, वार्म थी नहीं है ना, सीधा चढ़ेंगे। जब मैं सीधा चढ़ूंगी तो मेरे को स्टेज भी नहीं पहचानेगा कि हाँ जी अच्छा ठीक है ऐसा होगा, ये भी करना है हमने पहले। मेरे को लगता है कि मेरे को किसी ने बोला था कि आप मेरा अच्छा शो होगा करूंगी, घी बोलना है और यूनिवर्स को ऑर्डर देना है कि आज शो अच्छा ही होना है। तो यूनिवर्स आपकी गुलाम है, आप उससे बड़े हो। इसीलिए मैंने किसी से सुना था यूनिवर्स को ऑर्डर दो, आपके घर में कोई बीमार है, ये कल ठीक हो जाएगी, ये आज ठीक होने वाली है, हम आज जाने वाले हैं, पॉजिटिविटी, हमारा वीजा आज लग जाएगा। और मैंने जितनी बार भी बोला है कि आज होगा, और वो होगा ही होगा, और होता ही होता है मनीष। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी बात है। मतलब हम स्टेज पे भी जैसे होता है ना, मैं हर बार, कई बार होता है मेरे को होस्ट होते हैं बड़े घबराए होते हैं, हम लाइव शोज कर रहे हैं तो ना, मैंने कहा क्यों घबरा, नहीं अगर लाइन ऊपर नीचे होगी, मैंने कहा एक बात ना हमेशा याद रखना, और ये मैं हर एक को बोलता हूँ, स्टेज पे आप जो करोगे वही शो। यस, वही शो है। तो मैं हर बार बोलता हूँ जो मैं स्टेज पे कर रहा हूँ यही शो है। क्या बात है यार, क्या बात। ऑडियंस थोड़ी स्क्रिप्ट लेके बैठी है एक एक लाइन के, ये तो बोला ही नहीं, सेकंड लाइन भूल गए, हाँ, ये थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी कोई कहेगा। मुझे लगता है यार क्रिएट द मैजिक, यू नो, और मैजिक जो होता है ना उसका लॉजिक नहीं होता, मैजिक तो होता है। तो मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि मैजिक में लॉजिक मत ढूंढो कि ये ऐसा क्यों हुआ, छोड़ दे, उसके पीछे मत जा प्रोसेस में। एंड मैं कई बार मुझे कहते हैं यार तू स्टेज पे जाता है कुछ हो जाता है, मैंने कहा मुझे नहीं जानना क्या होता है। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जब मैं स्टेज पे जाता हूँ ना, ये एक और मनीष पॉल है जो टेक ओवर करता है। हाँ है ना भारती, तो मैं पीछे ना थोड़ा मैं भी घबराया होता हूँ, लोग कहते हैं ये तो मैं बहुत घबराया होता हूँ पीछे, मैं चुप होता हूँ, मैं बात ही नहीं कर रहा होता, मैं ऐसे घूम रहा। तो जब मैं चुप होता हूँ मेरी टीम कहती है आज अच्छा होगा, चुप है, क्योंकि उनको पता है ये अब अपने जोन में जा रहा है। और जब मैं स्टेज पे आता हूँ ये आदमी निकलता है बाहर और वो कहता है चल अब तू बैठ जा। मेरा यही सवाल था कि मैं कई बार स्टेज पर देखता हूँ, अब मैंने बहुत लिमिटेड काम किया है इसलिए ये सवाल आना लाजमी है, क्योंकि मैं जब स्टेज पे कभी कभी जाता हूँ ना तो ऐसी हंसी आती है और लोग पागल हो जाते हैं, अरे यार क्या बात है। और किसी दिन आते हैं, क्या हो गया भाई आज तबीयत खराब है क्या तेरी, मैं बोला नहीं सालों में सेम कर रहा हूँ, मैं वही हूँ। अब मुझे कई बार मैं रूम में आके ये सोचता था, मैं कहा यार मेथड पता कर लूं, क्योंकि मैं तो होस्ट नहीं हूँ, मैं तो राइटिंग से आया हूँ, तो मेरे को स्टेज की शायद रिदम नहीं पता, कई बार वो सुर लगता है कभी नहीं लगता। लेकिन आपने जो बोला ना कि भाई वो उसको सोचो मत, वो करो अपने आप होता जाएगा, आप करते जाओ एंड दैट्स इट, और कोई गेम है ही नहीं। मैं भी बैक से यही कहती हूँ भगवान जी साथ रहना, भगवान जी कर देना। अरे वो बोलेगा तेरे को इतना बड़ा किया मैंने, इतनी समझ तू क्या करेगा। मैं सिर्फ यही भगवान को बोलती हूँ, मैं महादेव को यही बोलती हूँ कि साथ रहना बस। जैसे पेरेंट्स मैं करूंगी, आपको निराश नहीं करूंगी और मैं अच्छा करूंगी, मैं से बोलती हूँ आप बस साथ रहना, अकेले मत छोड़ना, मैं अकेली ना फील करूँ। स्टेज पे कोई पावर होती है हमारे साथ। बिल्कुल। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।